दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि जब जब स्वराज पर खतरे के बादल मंडराए हैं, तब तब स्वराज के वीरों ने अपने धैर्य और शौर्य से विजय गाथा लिखी है। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव का शौर्य देखकर मुगल हक्के बक्के हो चुके थे, पर सरसेनापति संताजी घोरपड़े जैसे महान योद्धा की मृत्यु से स्वराज्य को बहुत बड़ा सदमा लगा। जल्द ही छत्रपति राजाराम महाराज के अकालीन मृत्यु से हिंदवी स्वराज्य बिखरने के कगार पर था। उस समय औरंगजेब ने हिंदवी स्वराज को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई थी, पर इसी कठिन समय में छत्रपति राजाराम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई सामने आई। उनका साथ देते हुए धनाजी जाधव ने मानो स्वराज को नव संजीवनी ही दे दी। आज हम इस वीडियो में मराठा सेना का गुजरात का पराक्रम देखने वाले हैं। साल 1697 में स्वराज के सरसेनापति संताजी घोरपड़े अपने ही लोगों के हाथों मारे जाते हैं। संताजी की मृत्यु स्वराज के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। 3 साल बाद अविरत संघर्ष करने वाले छत्रपति राजाराम महाराज बीमार हुए और 3 मार्च 1700 के दिन सिंहगढ़ किले पर उनकी मृत्यु हुई। राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद स्वराज लगभग खत्म होने की कगार पर था, क्योंकि अब पूरे भारत में सिर्फ 2 ही शक्तिशाली साम्राज्य बाकी थे, मराठा और मुगल। औरंगजेब को लगा था कि अब स्वराज खत्म होगा। उसने लाखों की सेना स्वराज को कब्जाने के लिए भेज दी। एक के बाद एक मराठा किले मुगलों के कब्जे में चले गए। स्वराज की सीमाएं अब बहुत छोटी हो चुकी थीं। अब औरंगजेब अपने मंसूबों में कामयाब होगा, ये हर किसी को लगने लगा था। मगर उसी वक्त खत्म होते जा रहे स्वराज को बचाने के लिए एक नाम उभर कर आया, जिसे मुगलों ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। वह नाम था महारानी ताराबाई। औरंगजेब ने ताराबाई को सामान्य स्त्री समझा, मगर ताराबाई स्वराज के सरसेनापति हम्भीरराव मोहिते की सुपुत्री थी। यह बात वह नहीं जानता था। उन्होंने बचपन से ही राजनीति और युद्ध नीति का अध्ययन किया था। महारानी ताराबाई ने ठान लिया कि वह स्वराज को डूबने नहीं देंगी। उन्होंने धनाजी जाधव, उदाजी चौहान, कान्होजी आंग्रे, बालाजी विश्वनाथ जैसे बड़े सरदारों को एकत्रित किया और मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ताराबाई ने अपनी चतुराई से मुगलों ने कब्जा किए सिंहगढ़, राजगढ़, पन्हाला, पवनगढ़ जैसे किले फिर से स्वराज में शामिल किए। उनके नेतृत्व में स्वराज ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की, पर अब मुगल शासित गुजरात में जाकर पराक्रम दिखाने का समय था। संताजी घोरपड़े की मृत्यु के बाद धनाजी जाधव स्वराज के नए सरसेनापति बने। उनके नेतृत्व में मराठों ने विदर्भ, नंदुरबार, तृष्णापल्ली, बीजापुर, मालवा जैसे प्रांत में अपना भगवा झंडा लहराया। मगर गुजरात में जाना यह धनजी के लिए सबसे बड़ी जोखिम थी। उस वक्त गुजरात मुगल साम्राज्य का सबसे अहम और अमीर प्रदेश था। औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद आजम को गुजरात का सूबेदार बनाया था। धनाजी जाधव ने मराठा सैनिकों के साथ मिलकर गुजरात पर हमला करने का ठान लिया। उनके युद्ध नीति की पहली चाल थी गुजरात में स्थित मुगलों के ताकत का अंदाजा लगाना। 4 मार्च 1706 के दिन नर्मदा नदी के पास रतनपुर में मराठा और मुगल सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। धनाजी जाधव ने पहले तो अपनी सेना को पीछे हट जाने का आदेश दिया। मुगलों को लगा कि मराठा सेना कमजोर पड़ चुकी है। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के घोषणाबाजी करते हुए अपने जीत की खुशी मनाना शुरू की, पर यह तो मराठा सेना के युद्ध नीति का भाग था। मुगलों को लगने लगा था कि अब हारी हुई मराठा सेना फिर से हमला नहीं करेगी, और उसी रात के अंधेरे में धनाजी जाधव ने अपने सैनिकों के साथ मुगलिया सेना पर हमला किया। रतनपुर के युद्ध में मराठों ने मुगलों का सर्वनाश किया। इस युद्ध में कई मुगल सरदार मारे गए। इस युद्ध में सत्तार खान ने खुद के जान की भीख मांगी। मराठों से डरकर हजारों मुगल सैनिक नर्मदा नदी में कूद गए और नर्मदा नदी की बाढ़ में डूबकर मर गए। मराठों की सेना ने अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे समृद्ध प्रदेश कब्जा लिए। इस वक्त धनाजी जाधव ने अब्दुल हमीद खान को कैद कर लिया और मुगलों का कई सारा खजाना लूट लिया। इस युद्ध में उन्होंने 8 लाख से भी ज्यादा रकम जमा की। मराठों की गुजरात में इस जीत से मुगल साम्राज्य की कमर ही टूट गई और इस तरह धनाजी जाधव ने डूबते हुए हिंदवी स्वराज्य को बचाया। धनाजी जाधव जैसे और भारतीय शूरवीरों की गाथाएं जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय भवानी, जय शिवाजी।